वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है ये एक बहुत अहम टॉपिक है कि अक्सरियत में ऐसा देखने में आया है कि फीमेल अंडे तो दे देती है, चाहे वो लवबर्ड की हो, कॉकटेल की हो, बजीज की हो या किसी भी म्यूटेशन की फीमेल जो है जब एग ले कर देती है तो वो अपने बॉक्स या मटकी से जो एग्स हैं वो उनको बाहर फेंक देती है। लेकिन फ्रेंड्स, इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं जिसकी बिना पर वो एग्स जो है या तो बाहर फेंक देती है या फिर वो उन्हें लेइंग ही बाहर कर देती है। तो आज ये सारे टॉपिक जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो नए आने वाले शायकीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और आपको इन्फॉर्मेशन बवक्त मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना वक्त ज़ाया किए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फीमेल जो है वो एग को बाहर क्यों लेकर लेती है, यानी कि अंडा जो है वो मटकी या बॉक्स से बाहर क्यों दे देती है। अक्सर हम अपने केजेस के बाहर देखते हैं कि वो बाहर की तरफ ही उसके एग्स जो हैं वो गिरे हुए होते हैं, या तो वो टूटे हुए होते हैं या फिर बिल्कुल भी वो नरम शेल के होते हैं। फ्रेंड्स, ये उन फीमेल्स के साथ ऐसा इश्यू होता है जिनमें कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो वो हजरात जो परिंदों को सिर्फ दाने पे ही रखते हैं, सॉफ्ट फूड बहुत कम देते हैं या देते ही नहीं हैं, या उनका बर वक्त पानी चेंज नहीं करते, या उनके यानी कि केज में कैल्शियम ब्लॉक नहीं लगाते, या उनको फिश बोन जो है वो भी नहीं देते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जो है अपने बर्ड्स को हर तरह के कैल्शियम और विटामिन और मिनरल्स देने चाहिए ताकि वो एग्स की जो है उनकी शेल जो है वो मजबूत हो सके और वो जो लेइंग है उनकी वो बॉक्स में जाके हो सके। फ्रेंड्स, इसकी ये बाहर ले यानी कि बाहर ले करने की एक बड़ी वजह ये भी होती है कि उनको पता ही नहीं चलता कि एग उन्होंने ले कर लिया है, जिस वजह से वो एग जो है वो बाहर होता है। क्योंकि जब एग जाहिर सी बात है जब अंदर बन चुका होता है तो उनको पता चल जाता है कि अब ये एग का ले करने का टाइम आ गया है, तो उनको मटकी में बैठना है या बॉक्स में बैठना है। तो परिंदे ने पहले ही उसमें घर बनाया हुआ होता है जिस वजह से वो उसमें जाके एग ले कर लेती है। तो कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा हीटेड होती हैं, यानी कि एग का जो टाइम आ जाता है लेकिन उन्हें बॉक्स नहीं मिल रहा होता, यानी कि बॉक्स हमने नहीं लगाया होता, तो वो बॉक्स में ही एग ले कर लेती हैं। ये फ्रेंड्स इसकी दूसरी वजह थी। तो फ्रेंड्स, ये थी वो वजह जो यानी कि फीमेल्स अपने एग जो हैं वो मटकी से बाहर जो है वो लेकर लेती हैं, बॉक्स या मटकी से। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ कि फीमेल एग्स तो मटकी या बॉक्स में दे देती हैं लेकिन उन्हें बाहर क्यों फेंक देती हैं। फ्रेंड्स, बात कुछ ऐसी है कि अक्सरियत में जिन भाइयों ने कॉलोनी लगाई हुई होती है, यानी कि ऑस्ट्रेलियन पैरट्स की या लवर्ड्स की, कॉकटाइल्स की, रिंगनेक की, या किसी भी म्यूटेशन की, जब वो कॉलोनी लगाते हैं तो कॉलोनी में ये एक आम बात है कि जब फीमेल्स आपस में फाइट करती हैं या मेल आपस में फाइट करते हैं और फीमेल जो है मतलब कि फिर उस दौरान अपने एग जो है वो बाहर फेंक देती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि उन्होंने जो चिक्स निकाले हुए होते हैं तो वो चिक्स भी मर जाते हैं इसी फाइट के दौरान। यानी कि फीमेल जो है अपने चिक्स को ही मार देती है, या दूसरी फीमेल आके उनके अंडे को जो है वो बाहर फेंक देती है, या उनके चिक्स को भी मार देती है, या उनके चिक्स को उठा के बाहर फेंक देती हैं। तो फ्रेंड, कभी कभी ऐसा भी होता है कि फीमेल जो है जब अपनी चोंच से अंडों को साइड पे कर रही होती है तो उसका जो यानी कि स्पिरिट होता है यानी कि थूक जिसे हम कहते हैं, तो वो अंडों पे लग जाता है, और वो क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम होता है तो वो चिपचिपाहट ज़्यादा होती है एग में। तो इसी वजह से वो उनके परों के साथ चिपक जाते हैं, और जब वो बाहर आते हैं तो अंडे भी उनके साथ बाहर गिर जाते हैं। तो ये भी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रीज़न है जिस वजह से एग जो है वो बाहर मटकी से गिर जाते हैं। तो इसके अंदर परिंदे का वैसा कसूर नहीं होता, लेकिन इसमें ये ऐसी सूरत हाल बहुत कम देखने को मिलती है कि इस तरह जो है वो एग बाहर गिर जाते हैं। इस तरह से कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो उनके चिक्स होते हैं उनके परों के साथ चिपक जाते हैं, और वो जब उड़ के बाहर आते हैं तो उनके चिक्स भी केज से बाहर आ जाते हैं। लेकिन ये सूरत हाल जो है वो बहुत कम देखने में आई है। जो असल सूरत हाल वो ये है कॉलोनी में कि फीमेल जो है वो आपस में फाइट करती हैं, और जब एक दूसरे की मटकी में जब कब्जा कर लेते हैं तो वो उनके अंडों को बाहर फेंक देती हैं। तो इस दौरान जो है अंडे जो है वो ज़ाया हो जाते हैं। बेहतर है कि उस पेयर को अलहदा कर लिया जाए, या तो और जो फीमेल मटकी पे कब्जा करने आई है उसको अलहदा कर लिया जाए, या फिर जो जिस मटकी पे वो कब्जा कर रहे हैं और मटकी समेत उस पेयर को वहां से निकाल लिया जाए। तो फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीज़न है। इस पे हमें कॉलोनी पे यानी कि नज़र रखनी चाहिए कि कौन सी फीमेल फाइट कर रही है और कौन सी अपने घर पे यानी कि कब्जा जमाए हुए है। तो फ्रेंड्स, उसकी दूसरी एक रीज़न ये भी है
कि जहाँ हमने अपने यानी कि बर्ड्स रखे हुए होते हैं वहाँ पे लोगों का गुजरना और वहाँ पे गैर मुनासिब परिंदों का गैर मुनासिब जानवरों का गुजरना, जैसे बिल्ली, चूहा, इस तरह के कोई भी चीज़ जब आपस में यानी कि वहाँ से उनका कोई गुजर ज़्यादा हो तो परिंदे जो हैं वो डर जाते हैं और फीमेल इस दौरान भी अपने एग जो हैं वो बाहर फेंक देती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है, यानी इससे पता चलता है कि परिंदों को फुली प्राइवेसी देनी चाहिए, कि उनकी जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर किसी भी चीज़ का या इंसान का गुजर बसर बहुत कम हो। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न ये भी है कि जिस घर में बच्चे ज़्यादा होते हैं वो केज को यानी कि छेड़ते हैं या उनके यानी कि तिनखे वगैरह मैंने अक्सर देखा है मेरे घर में भी, यानी कि जब केज मैंने शुरू शुरू में बर्ड स्टार्ट किए हैं तो बच्चे जो हैं वो तिनखों के साथ या उनके केजेस को वैसे अपने हाथों के साथ हिला देते थे, तो उस दौरान भी मटकी जो है वो हिल जाती थी और फीमेल जो है गुस्से की वजह से गुस्से में आकर वो अपने एग्स जो हैं वो बाहर फेंक देती थी। तो फ्रेंड्स इसी वजह से हमें अपने बर्ड्स को जो है वो फुली प्राइवेसी देनी चाहिए और ऐसी जगह पे रखनी चाहिए जहाँ पर उनको वो बिल्कुल सिक्योरेंस हो और वहाँ पे वो बिल्कुल एक खुद को सिक्योर फील कर सकें। तो फ्रेंड्स ये भी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीज़न है जिस वजह से फीमेल जो है अपने एग बाहर फेंक देती है। और फ्रेंड्स एक और रीज़न, ठोस रीज़न ये भी है कि जहाँ पर शोर ज़्यादा होता है, जहाँ पर शोर ज़्यादा होता हो या जहाँ पर अगर सर्दियाँ हैं तो ठंड बहुत ज़्यादा हो और अगर गर्मी है तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो, यानी कि गर्मी के मौसम में टेम्परेचर का ज़्यादा होना और सर्दी के मौसम में टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा लो होना, इस सूरत हाल में भी फीमेल जो है वो अगर मटकी में बैठेगी, गर्मियों के सीज़न में अगर वो मटकी में बैठती है तो उसको गर्मी ज़्यादा फील होती है और अगर सर्दियों में वो मटकी में बैठती है तो उसे ठंड ज़्यादा लगती है। इस दौरान भी वो अंडों को बाहर फेंक के फ्री होकर खुद भी बाहर आ जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में भी परिंदों को टेम्परेचर जो है वो उनके इस सीज़न के हिसाब से मेंटेन यानी कि मेंटेन करके देना चाहिए, जिस वजह से कि वो एक दो अपनी ब्रीडिंग में कोई रुकावट ना ला सके। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत बड़ी वजह है जो मैंने आपके साथ ये डिस्कस की हैं। तो अगर आपकी फीमेल यानी कि अगर आपके बर्ड्स जो हैं वो अपने एग्स को बाहर फेंकते हैं बॉक्सेस से या मटकियों से, तो आप इन सारी हरकत पे ज़रूर नज़र रखिएगा और अपने बर्ड्स की इन सारी यानी रिक्वायरमेंट को भी पूरा रखिएगा, क्योंकि ये बर्ड्स का हक होता है जिससे वो अच्छी से अच्छी ब्रीड दे सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो और अगर आपको ये वीडियो वाकई में पसंद आई है तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा और सब्सक्राइब भी चैनल को ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।